नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा कांस्टेबल के रिक्त पदों के ऊपर जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो जानकारी आपको अधूरी मिल पाएगी। प्यारे बच्चों, बात करें तो यूपी के अंदर ये सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है और बेरोजगार युवाओं को काफ़ी दिनों से, कई सालों से ही इस भर्ती का इंतज़ार था। तो आपका ये इंतज़ार आज ये कंप्लीट होने जा रहा है और अब आपको रजिस्ट्रेशन करके और अपनी तैयारी में लग जाना है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस सेशन के माध्यम से देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज की डेट में प्यारे बच्चों 23 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हो यूपी पुलिस विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप विजिट करके आप खुद भी देख सकते हो। प्यारे बच्चों, बात करें तो पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के यानी कि कांस्टेबल के रिक्त पदों के ऊपर सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर डिटेल दी हुई है। बात करते हैं पर कांस्टेबल की जो भर्ती होगी उसमें आपका पे ग्रेड कितना रहने वाला है। तो इसमें देखिएगा 2000 रुपये यहाँ पर बताया गया है। वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये आपके 21,700 रुपये इसके अंदर ये बताए गए हैं। और जो आपके जो रिक्त पद हैं उनकी अपन जानकारी यहाँ से देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके रिक्त पद हैं 24,102। WS के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनके हैं 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनके हैं 16,264 और अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट हैं उनके रिक्त पद हैं 12,650। अनुसूचित जनजाति के हैं उनके आपके 1,204। कुल आपके जो पद हैं इस भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे प्यारे बच्चों वो हैं 60,244, यानी कि 60,000 से अधिक पदों के ऊपर ये भर्ती आपकी होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया आपकी रहेगी, कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो वो आप यहाँ से देख सकते हो। प्यारे बच्चों, बात करें तो देखिएगा ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा प्रारंभ होने की आपकी जो तिथि रहेगी 27 दिसंबर 2023 से पोर्टल शुरू हो जाएगा और आप अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकोगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है प्यारे बच्चों 16 जनवरी 2024 और शुल्क जमा करवाने या समायोजन या संशोधन करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो आपकी रहेगी 18 जनवरी 2024। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट करनी है। प्यारे बच्चों, आप अगर इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको कितना शुल्क देना होगा उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको 400 रुपये देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे? 400 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और अन्य जो आपके पास अर्हता होनी चाहिए तो इसमें देखिएगा राष्ट्रीयता से संबंधित बताया गया है। भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व यहाँ पर आया हो, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। प्यारे बच्चों, आगे अपन बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वो आपका है शैक्षणिक योग्यता। आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर बाकायदा डिटेल में बताया हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 10वीं के साथ आपकी 12वीं कक्षा होनी चाहिए या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आपके पास योग्यता है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। आवेदन आप है जो कि कर सकते हो। प्यारे बच्चों, तो ये आपकी यहाँ पर योग्यता उसके बारे में बताया गया है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी है तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आवेदन कर रहे हो तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता का प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, तो आप इसके भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता ही यथार्थ शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो आपके जो आप जिस समय आवेदन कर रहे हो, आप जो शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका यहाँ पर लगा रहे हो तो वो आपका क्या होगा, अंतिम यहाँ पर देखा जाएगा कि आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता है। वही
जब आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसमें जो आपने अंक तालिका लगाई है उसका ही मान्य किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा अन्य जो अर्हता है, आयु सीमा की अपन बात करें तो वो देखिएगा अन्य बातों के समान ऐसे अभ्यर्थी को रेफरेंस दिया जाएगा। वो देखिएगा क्या है, डोए के या NIELT सोसाइटी के कंप्यूटर में ओ स्तर का, ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय जो 3 साल का कोर्स होता है आपका NCC का भी प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो आपके पास होना चाहिए, आप आवेदन है वो कर सकते हो। आयु सीमा की बात करें तो प्यारे बच्चों, आयु सीमा देखिएगा पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके जो आयु सीमा की गणना होगी 1 जुलाई 2023 को, अगर वो 18 साल के हो जाते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 22 साल पूरी कर ली हो तो इसके लिए आवेदन, 18 से 22 साल इसके अंदर निर्धारित की गई है आयु सीमा, वो आपको यहाँ पर देखना है प्यारे बच्चों। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 18 से और 25 साल इसके अंदर निर्धारित की गई है। पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी आयु सीमा 18 से 22, और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा रखी गई है 18 से 25 साल रखी गई है। यहाँ पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। और आगे अपन बात करें तो देखिएगा वैवाहिक परिस्थिति के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी के पात्र न होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व में 1 से अधिक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हो, यानी कि आपके पास ऐसा कोई विशेष कारण हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आवेदन है वो कर सकते हो। प्यारे बच्चों, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक की दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। भर्ती की जो आपकी प्रक्रिया रहेगी वो प्यारे बच्चों इस प्रकार से रहेगी। चयन जो आपका यूपी पुलिस बोर्ड है इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, तो आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंदर देखिएगा ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि से सही पाए जाएंगे तो ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आपका आवेदन आपने जो किया है वो सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो आप लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हो। प्यारे बच्चों, लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी जिसमें समय दिया रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। कौन कौन से होंगे वो आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और चौथा जो आपका विषय होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग है, वो इसमें शामिल की गई है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग है वो की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक है वो काटे जाएंगे आपके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 विषय आपके आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का आपको समय इसके अंदर है वो मिलने वाला है। 300 अंक का आपका पेपर होगा, प्रत्येक जो प्रश्न आपका 2 अंक का है वो होने वाला है। प्यारे बच्चों, तो ये लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। आगे OMR शीट के बारे में भी है, तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में इसके बारे में देख लीजिएगा। शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें यानी फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका टेस्ट होगा उसमें देखिएगा ऊंचाई की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के न्यूनतम शारीरिक की जो मानक ये रहेंगे, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं
उनकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, वो की गई है। और सीना यानी कि चेस्ट की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है जो सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होने पे होना चाहिए कम से कम, और फुलाने के बाद में आपका 84 सेंटीमीटर है वो होना चाहिए। ऐसी अनुसूचित जनजातियों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में आपका 82 सेंटीमीटर है वो होना चाहिए। प्यारे बच्चों, न्यूनतम फुलाव आपका कितना इसमें मांगा गया है? 5 सेंटीमीटर है वो मांगा गया है। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो न्यूनतम शारीरिक जो आपका स्टैंडर्ड है वो हाइट कितनी होनी चाहिए वो देखेगा। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों के जो अभ्यर्थी हैं तथा अनुसूचित जाति की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बताई गई है। अनुसूचित जनजातियों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम है 147 सेंटीमीटर है। वजन की बात करें तो वजन कितना होना चाहिए? महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम यानी कि 40 किलो की महिला अभ्यर्थी है वो इसके लिए आवेदन है वो कर सकती है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड से संबंधित बात थी। शारीरिक दक्षता परीक्षण की अपन बात करें, जो एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें देखिएगा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट के अंदर पूरी करवाई जाएगी, और महिला अभ्यर्थियों से 2.4 किलोमीटर की रेस है वो 14 मिनट के अंदर पूरी करनी आवश्यक है। अगर वो आप पूरी कर लेते हो तो आप इसके अंदर पास हो जाते हो प्यारे बच्चों। और वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं उनको फिर पात्र है जो कि नहीं माना जाएगा। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची की अपन बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत यानी ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा, और इससे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है वो दी हुई है। आरक्षण एवं आयु सीमा की बात करें कि ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट लेनी है, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बाकायदा बताया गया है। वैसे इसके अंदर आयु सीमा बताई गई है 18 से 22 साल। आप अगर SC ST OBC कैटेगरी में आते हो या अन्य कोई कैटेगरी के तहत आप लाभ लेना चाहते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है किस किस कैटेगरी को कितना कितना लाभ है वो ऊपरी आयु सीमा के अंदर है दिया जाएगा। तो ये जो मेन मुख्य जानकारी थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है प्यारे बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है वो भी दिए हुए हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई है वो दिया जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बाकायदा बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको क्या डाउट है, क्या जानकारी पूछनी है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो प्यारे बच्चों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसके अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब है जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उनका इंतजार आपका ये खत्म हो चुका है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। वो भी अपनी आवेदन प्रक्रिया है अंतिम तिथि से पहले कर दे से प्यारे बच्चों। और हमारी टीम आपकी सुविधा के लिए 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। हैंड रिटन नोट्स से संबंधित आपको कोई जानकारी लेनी है आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.infusionnotes.com। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप चेक कर सकते हो। देखिएगा प्यारे बच्चों
ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी है वो मिल जाएगी, नोट्स से संबंधित है। आपको सर्च करना है www.infusionnotes.com। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल, आपके सामने कोर्स आ जाएगा। ये देखिएगा, ये कोर्स आपके सामने है प्यारे बच्चों। ये हमने आपकी सुविधा के लिए 3 पार्ट्स के अंदर है, तैयार है। वो क्या है प्यारे बच्चों, आप यहाँ से पहले सैंपल नोट्स है वो भी पढ़ सकते हो। तीनों भागों के सैंपल नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप पहले सैंपल नोट्स पढ़िएगा, नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं सैंपल नोट्स से, डिटेल में आपको ऑर्डर देना है तो यहाँ पर प्रोसेस बताई हुई है, जानकारी दी हुई है। आपको ऑर्डर देना नहीं आता है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी दिए हुए हैं, 9887809083 है। इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप है वो मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम वो आपसे संपर्क करेगी और आपको ऑर्डर देने का तरीका वो भी बता देगी। आपको नोट से संबंधित कोई डाउट है वो भी सारे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, राम राम।